हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज रश्मि मिश्रा, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक of Honeycomb book class 7, and the poem name is The Squirrel. So children, are you ready for listening this poem? Very good. Now the poem is written by Mildred Bowers Armstrong. Okay, she is the lady of she is a Chinese lady. Now we will read the difficult word of the chapter. Okay, so tease. What is tease? It means make fun or attempt to provoke in playfully way. किसी का फन बनाना है ना, और या फिर ऐसे अटेम्प्ट करना कि भाई मजाक कर रहे हैं, खेल के मूड में, है ना, उसे कहा जाता है टीज. ओवरकोट क्या होता है बच्चों? अ लॉन्ग warm coat. Okay, and gray, as we all know, it is a common color. Now we will discuss about the poem The Squirrel. So you may have seen squirrel, children. आपने देखा होगा स्क्वायरल को, कभी बैठे हुए, कभी ग्राउंड में, कभी पेड़ पर, eating a nut. It like nut very much. What did it look like? स्क्वायरल कैसे लगती है, गिलहरी जो होती है वो कैसे लगती है, वो सब आप इस चैप्टर में रीड करोगे. नाउ हियर इज द पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट एज इज सच अ स्क्वेरल. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. सी द पिक्चर ऑल्सो. He wore the poet tells, and the poet is saying that he wore a question mark for tail. As we all know, उसकी जो गिलहरी होती है, जो स्क्वायरल होती है, उसकी जो टेल होती है बच्चों, वो ऐसी लगती है जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो. देखो पिक्चर में देखिए, है ना, इट लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क, राइट. एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसकी जो ग्रे कलर की फर वाली स्किन होती है वो कैसी लगती है, जैसे उसने पूरी बॉडी पर ग्रे कलर का ओवरकोट पहना हो, है ना. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. वो सीधी बैठी रहती है उस पर, और क्या करती रहती है बच्चों? नट्स खा रही होती है ना. एंड नट, डू यू नो द मीनिंग ऑफ नट? यस, मूंगफली, है ना. एंड ही लाइक टू टीज एंड प्ले. यूजुअली इट हैपन्स कि उसको टीज करना, लोगों को चिढ़ाना, है ना. पहले तो वो लोगों को चिढ़ाती है, ऐसी हरकतें करती है, बहुत एक्टिव होती है वो, और ऐसा खेलती रहती है पेड़ के ऊपर, और लोग उसे पकड़ने को दौड़ते हैं, वो एकदम इतनी ज़्यादा एक्टिव होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर कूद के चली जाती है. तो ही लाइक टू टीज एंड प्ले. उसको लोगों को चिढ़ाना और खेलना, ट्रीज पर इधर उधर खेलना बहुत पसंद है. एंड इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री, अगर हम भागते हैं उसके पेड़ के चारों तरफ उसे पकड़ने के लिए, ही वेंट द अदर वे. वो दूसरा रास्ता अपने लिए चुन लेती है. Right, children? So the summary of this poem is the squirrel. The poet Mildred Bowers Armstrong described in this poem that he observed in his garden. उन्होंने अपने गार्डन में क्या ऑब्जर्व किया एक दिन, ठीक है. उन्होंने एक स्क्वायरल को ऑब्जर्व किया, वो पेड़ के चारों ओर घूम रही है, तो वो कैसी लगती है, ये सब उन्होंने इस पोम में बताया है. द पॉइंट डिस्क्राइब कि हाउ द स्क्वायरल कवर्ड इन ग्रे फर, और वो अपने आप को कैसे अपने ग्रे कलर के जो हेयर्स होते हैं उनमें कवर करके रखती है. इट लुक लाइक एन ओवरकोट. एंड सिट इन एन अपराइट पोजीशन ऑन अ ट्री ब्रांच ईटिंग अ नट. और अपराइट, ऊपर की ओर ऐसी पोजीशन में बैठी रहती है पेड़ के ब्रांच पर, और क्या खाती रहती है? नट खाती रहती है. हिज टेल, उसकी जो टेल है वो कैसी लगती है बच्चों? उसकी टेल कैसी लगती है? लाइक अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट बेंट शेप, है ना. अच्छा, बिकॉज ऑफ इट्स बेंट शेप. बेंट मतलब होता है मुड़ी हुई जो शेप होती है, नीचे को झुकी हुई जो शेप होती है, ऐसा लगता है उसकी टेल को देख के. इट लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क, है ना. द हैप्पी एंड लिवली स्क्वायरल लव्स टू प्ले. और जो हैप्पी होती है स्क्वायरल, बहुत एक्टिव होती है, खुश रहती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो हमेशा उसको खेलना अच्छा लगता है. विद द पॉइट एंड हर फ्रेंड्स, ठीक है. अब पॉइट के साथ में और उसके फ्रेंड्स के साथ में भागती रहती है. पॉइट पकड़ना चाहता है उसको. वेन एवर दे रेन अराउंड हिज ट्री, और जब वो भागते हैं पेड़ के चारों तरफ, तो ही वुड रन टू द अदर साइड ऑफ द ट्री. तो जो स्क्वायरल होती है बच्चों, वो पेड़ के दूसरी तरफ चली जाती है.
The poet tells us about the nature of the squirrel. So in this poem the poet tells us कि उसका नेचर कैसा होता है, स्क्वायरल की प्रकृति कैसी होती है, वो कितनी इनोसेंटली नॉटीनेस दिखाती है अपनी, एंड लाइक टू टीज एनी वन हु कम्स नियर हिम, और जो भी उसके पास जाता है उनको टीज करना उसे बहुत पसंद होता है. Poem in an end. Children, do subscribe my channel, keep watching my videos. Till then, goodbye.